रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे भयानक और सबसे डरावना सच। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। ये वीडियो बनाने का एक बहुत स्पेशल पर्पस है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज्ड बने, बायर की अवेयरनेस बढ़े, ऐसा जब आप लगाए तो सही प्रॉपर्टी आपको मिले। कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां रियल एस्टेट में कर देते हैं जिससे हजारों लाखों लोगों का रियल एस्टेट खरीदने का सपना या तो टूट जाता है, या तो बर्बाद हो जाता है, या डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पर इस पूरी स्टोरी को मैं दो लोगों की केस स्टडी से आपको समझाऊंगा, मिस्टर राज और मिस्टर लकी। ये दो लोगों की कहानी से आप जान पाएंगे कि कैसे या तो आप मिस्टर राज जैसा डिसीजन ले सकते हैं या मिस्टर लकी के जैसा। और अगर आप गलतियों से बचना चाहते हैं, इस डरावने सच को जानना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य। मैं एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स का ऑथर हूँ। मैं एक रियल एस्टेट ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, और पिछले 20 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा हूँ। मैं एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर सबसे पहले हूँ। अपने एक्सपीरियंस को, इस मार्केट में रिसर्च को, भारत की पहली पीएचडी रियल एस्टेट में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पे मैंने की है, पीएचडी इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट। और ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत के हर व्यक्ति तक ये वीडियो का पहुंचना बहुत जरूरी है अगर रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज फील्ड बनना है तो। दोस्तों, कई बार रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए प्रॉपर्टी खरीद कर, पर फिर भी लोगों को आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनकी प्रॉपर्टी पे नहीं मिल रहा है। उनकी प्रॉपर्टी उस रेट में भी नहीं बिक रही है जिस रेट में उन्होंने 10 साल या 15 साल पहले खरीदी थी। ऐसा क्या तो गलत हो गया इनके साथ? ऐसा क्या हुआ कि इनका पैसा डूब गया? ये जानने से पहले आपको ये पूरा वीडियो समझना पड़ेगा अगर ये स्टोरी को आप पूरा समझना चाहते हैं तो। स्टोरी है मिस्टर राज की और मिस्टर लकी की। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की। मिस्टर राज ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मिस्टर लकी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, पर मिस्टर राज की प्रॉपर्टी में उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल ही नहीं रहा है। मिस्टर लकी को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, 2x, 3x, 4x लास्ट 10-15 साल के अंदर। कैसे हुआ, क्या हुआ? डेवलपर्स या कुछ लोग जो प्लॉटिंग का काम करते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और वो सिटी से 20, 30, 40 किलोमीटर दूर एक बहुत सस्ता लैंड खरीदते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वहाँ पर प्लॉटिंग का बिजनेस शुरू कर देते हैं बिना बहुत सारे परमिशंस के, बहुत सारे अप्रूवल्स के, और उन्हें ऐसा लगता है कि इतने दूर शहर से बाहर कौन देखने आएगा अगले कई सालों के बाद। और ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। मान लीजिए 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एकड़ का खेत खरीद लिया और वहाँ 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए से बेचना शुरू कर दिया स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब लोगों ने प्लॉट खरीद लिया, लोगों को लगा कितना सस्ता प्लॉट है, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का मिल रहा है। 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। स्पेशली टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, छोटे गाँव में ये बहुत ज़्यादा होता है। लोगों ने पैसा डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। एक सपना उन्हें दिखाया गया कि आने वाले समय में यहाँ पे ये आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन 30-40 किलोमीटर दूर 20 साल भी डेवलपमेंट जनरली नहीं पहुँचता। अब जिसने 400 रुपये फुट लिया था वो व्यक्ति ये सोचता है कि जब मेरे बेटे का एजुकेशन की ज़रूरत होगी तब मैं ये प्लॉट बेच दूंगा, जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं ये प्लॉट बेच दूंगा, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ये प्लॉट बेच दूंगा। और 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब वो बेचने जाता है तो पता चलता है उस रेट में भी नहीं बिक रहा है जिसमें उसने खरीदा था। ऐसे कई केसेस भारत के बहुत सारे शहरों में लोगों के साथ हो चुके हैं। अगर आपके साथ भी हुआ है तो ज़रूर कमेंट में बताइए आपके शहर से और कहाँ आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा। ये सबसे भयानक और डरावना सच है। वो डेवलपर तो अमीर बन जाता है, उसके यहाँ बेचने वाले चैनल पार्टनर, एजेंट, ब्रोकर भी अमीर बन जाते हैं, मर्सिडीज से विजिट कराते हैं, फरारी से विजिट कराते हैं, लेकिन जो खरीदने वाला इंसान है वो गरीब बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे आरओआई नहीं मिलता, वो फंस जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उन लोगों को टारगेट करना जिनकी बहुत बड़ी इनकम नहीं है, जो बहुत क्लियर प्रॉपर्टीज नहीं ढूंढ रहे या उनके बजट में वो प्रॉपर्टी नहीं बैठ रही, पर इस वजह से उन्हें गलत प्रॉपर्टी देकर उनका पैसा फंस जाना ये सही नहीं है। भारत में ऐसी हजारों केस स्टडीज है। इसी वीडियो में नीचे कमेंट में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना एग्जाम्पल आपको बताएंगे। वहीं जब दो दोस्तों की कहानी मैंने स्टार्टिंग में शुरू की थी, मिस्टर राज और मिस्टर लकी, तो मिस्टर राज ने प्रॉपर्टी यहीं खरीदी थी जहां उन्हें ऐसा लगा कि 40 किलोमीटर दूर इतना सस्ता मिल रहा है। दोनों एक ही क्लास से पढ़े हुए दो दोस्त थे, लेकिन मिस्टर लकी ने शहर के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी जो शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर थी। आने वाले समय में डेवलपमेंट के चांसेस थे। भले ही मिस्टर लकी ने डबल प्राइस में खरीदी थी। किससे? मिस्टर राज के प्राइस से। मिस्टर राज का प्राइस था सिर्फ 500 रुपये स्क्वायर फीट। 2000 फुट का प्लॉट लिया, 10 लाख रुपये लगाए, लेकिन 10 लाख रुपये के आज भी 8 लाख रुपये भी नहीं मिल रहे। कोई खरीदने को रेडी नहीं है। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। क्यों? क्योंकि 40-50 किलोमीटर दूर तक डेवलपमेंट पहुंचा ही नहीं और पेपर भी उतने क्लियर नहीं थे कि कोई बैंक उसे मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी पे लोन दे दे। लेकिन मिस्टर लकी की प्रॉपर्टी थी तो 1000 रुपये स्क्वायर फीट,
2000 फुट इन्होंने भी खरीदा 20 लाख रुपए का, लेकिन आज 2.5 to 3x उसका रेट है, 50 लाख से 60 लाख में रीसेल हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर उस समय मिस्टर लकी ये देखते कि सस्ता खरीदता हूँ, दूर खरीदता हूँ और सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो आज मिस्टर लकी भी रो रहे होते। पर मिस्टर लकी नाम के हिसाब से लकी हो गए क्योंकि सही डिसीजन लिया। क्योंकि ऐसा बार बार कहा जाता है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। याद रखिए, जब आपको ये नहीं समझता कि रियल एस्टेट में जब सही नॉलेज ना हो, इसमें बहुत तरीके से वो कंसल्टेंट भी जिम्मेदार है, वो ब्रोकर भी जिम्मेदार है, वो एजेंट भी जिम्मेदार है, डेवलपर तो है ही है, जो ऐसी जगह प्रोजेक्ट बेचते हैं जहां इन्हें कोई रिसर्च नहीं होती कि सच में कुछ होने वाला है, या मार्केट के हाइप में फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसा जेन्युइनली करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली नहीं करते। मार्केट के फ्लो को देखकर कि मेरे दोस्त ने एक जगह खरीदी थी, बेच दी, उसको प्रॉफिट हो गया, मैं भी लेआउट डाल लेता हूँ। लेआउट डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेआउट डालने से पहले सही नॉलेज लेना। एक प्रोजेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट करने से पहले प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होगा इसकी जानकारी लेना ये बहुत ज़रूरी है। वरना कई हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत की कमाई डूब जाती है, उन्हें आरओआई नहीं मिलता है। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आपके सोचने से डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर उस सिटी का डेवलपमेंट प्लान, उस स्टेट का डेवलपमेंट प्लान सच में वहाँ कुछ हो तो ही डेवलपमेंट होगा। कुछ लकी लोग बच जाते हैं, 10-20% लोगों को 10-20 साल बाद शायद थोड़ा रिटर्न आ जाता है, बट 70 to 80% लोग ऐसे जो बहुत दूर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं इस उम्मीद में कि कुछ तो होगा, जब वहाँ तक डेवलपमेंट नहीं पहुँचता तो उनकी मेहनत की ज़िंदगी की कमाई डूब जाती है। यही मेरे देश का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सच है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। अगर इससे बचना है तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी डेवलपर्स को भी कि वो सोच समझ कर, रिसर्च कर सही जगह पे, सही लोकेशन पे प्रोजेक्ट करें। आप कहेंगे सर वहाँ तो लैंड महंगा होता है। अगर लैंड कहीं सस्ता मिल रहा हो और आप पैसे कमाने चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी की कमाई डुबा दें। भले ही आप 10 एकड़ का प्रोजेक्ट मत करो, 3 एकड़ का प्रोजेक्ट करो, पर अच्छी जगह करो, अच्छे लोकेशन पे करो, लोगों को अच्छा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सको, ऐसे जगह पर करो, तो हमारे भारत देश में अपने आप धीरे धीरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने लगेगी। और चैनल पार्टनर, एजेंट, ब्रोकर्स को भी ये ध्यान देना है कि क्या इस लोकेशन पर मैं खुद खरीदूंगा अगर मेरे पास पैसे हैं। अगर आप आरओआई दिला नहीं सकते और ऐसा प्रोडक्ट बेचोगे, कमीशन तो कमा लोगे लेकिन ज़िंदगी भर छुप छुप कर काम करना पड़ेगा, मोबाइल के नंबर बदलने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को आप जवाब नहीं दे पाते जिनको आप ऐसी प्रॉपर्टी बेचते हो जो या तो कंप्लीट नहीं होती। मान लीजिए टाउनशिप आपने बेच लिया, आपको पता था कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आपने लोगों को बेच के कमीशन तो कमा लिया, पर जब वो आदमी 5 साल बाद मिलेगा तो किस नज़र से नज़र मिलाओगे? या 15 साल बाद कोई कहेगा कि मेरी बेटी की शादी है, ये प्लॉट बेच दो, एटलीस्ट डबल प्राइस में तो बेच दो। अरे बैंक भी 8-9 साल में पैसा डबल कर देता है 8.5% के इंटरेस्ट रेट से, तो आपकी प्रॉपर्टी में अगर 10 साल में भी पैसा डबल नहीं हुआ तो ये तो वैसे भी डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। इस तरीके की भयानक चीज़ों को रोकने के लिए एक कस्टमर को जागरूक होना ज़रूरी है, एक बायर को अवेयर होना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है। आपको हमारा चैनल इज़ मोर देन इनफ, 1000 से 1200 वीडियोज़ अवेलेबल है, देखिए। बायर अवेयरनेस पे पूरी सीरीज़ है, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाइए। इसी उम्मीद के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भारत के हर लोगों तक पहुँचे और एथिकल काम हो, ऑनेस्ट काम हो, अच्छे बिल्डर डेवलपर सही प्रोडक्ट बनाए, अच्छे एजेंट, चैनल पार्टनर, ब्रोकर अच्छे प्रोडक्ट बेचने में लोगों को मदद करे और लोगों को उनकी मेहनत की कमाई के बदले सही प्रोडक्ट मिले। वंदे मातरम, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।